हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, मस्त होंगे। और हम पुनः एक नए वीडियो के साथ हाजिर हो चुके हैं, जिसमें आज हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 में मुख्य रूप से बात करेंगे प्रतिरोधकता के बारे में। ठीक है, इसके पहले हमने प्रतिरोध के बारे में बताया, ओम का नियम कराया। तो प्रतिरोध के बाद चालकत्व चैप्टर 3 चल रहा है क्लास 12 फिजिक्स का। ओके, विद्युत चालकत्व तो देखेंगे, इसके बाद प्रतिरोधकता। आज हमारा दो ही टॉपिक है मुख्य रूप से, आगे फिर हो सकता है, लेकिन हम दो टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर करेंगे पूरा गणितीय व्याख्या के सहित। जैसे हमारा आता है प्रतिरोधकता, उसको हम कैसे निकालेंगे, प्रतिरोधकता की परिभाषा, ये चीज यहां पर समझना है। देखिएगा, हमने प्रतिरोध आपको समझाया था। प्रतिरोध क्या है, जैसे हम रास्ते पे जा रहे होते हैं और अचानक जंपिंग आ जाता है, तो हमारे जाने में प्यारे बच्चों थोड़ा सा रुकावट आ जाता है, रास्ते में रुकावट आ जाता है, वो हमारे लिए प्रतिरोध है। आप कहीं पे जा रहे हैं, मतलब पानी में तैर ही रहे हैं, लेकिन अचानक सामने कोई छोटा सा जलीय जीव आ गया तो आप डर गए, थोड़ा सा रुक गए, तो वो आपका एक रुकावट है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, अचानक आपका मोबाइल बजने लग गया, फोन आ गया, बात करने लग गए, वो आपकी पढ़ाई में रुकावट है। एसएमएस आ गया, चैटिंग करने लगे, फेसबुक व्हाट्सएप चलाने लगे, ये सब कुछ क्या है, रुकावट है। इसी प्रकार से कोई चालक है, चालक में जब हम धारा बहाते हैं, मतलब एक विभवांतर लगाते हैं, तो उसमें धारा बहने लगती है, और जब धारा बहती है तो कुछ ना कुछ उस चालक के कारण ही उसमें अवरोध पैदा होता है, और जो अवरोध होता है वही प्रतिरोध कहलाता है। यानी किसी परिपथ या किसी भी चालक पर प्रवाहित धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे कहते हैं प्रतिरोध, जिसे कैपिटल आर से दर्शाते हैं और जिसका मात्रक होता है ओम। ये आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा। ओम की गणितीय व्याख्या के आधार पर प्रतिरोध का सूत्र भी हमने निकाल कर आपको बताया था कि प्रतिरोध बराबर होता है प्यारे बच्चों ml/ne²a²। आगे हम बताएंगे, बिल्कुल चिंता ना करो। तो प्रतिरोध है क्या, किसी चालक में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाह में जो मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है उसे कहते हैं प्रतिरोध, और ऐसे पदार्थ को जो कि प्रतिरोध उत्पन्न करता है उसे कहते हैं प्रतिरोधक। अब इसी प्रतिरोध के व्युत्क्रम को देखा जाए तो कहलाता है विद्युत चालकत्व। क्या कहलाता है, विद्युत चालकत्व। किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसका विद्युत चालकत्व कहते हैं। ठीक है, फिर से समझो, इसे कैपिटल जी से दर्शाते हैं। जैसे यदि मैं कह दूं किसी चालक का प्रतिरोध R और विद्युत चालकत्व कितना हो G हो, ठीक है, इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। मतलब यहां पर यदि मैं कह दूं कैपिटल G बराबर, तो आप कहोगे सर प्रतिरोध का व्युत्क्रम कर दो ना। प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही आपका विद्युत चालकत्व कहलाता है। हमने क्या कहा, किसी चालक पर धारा प्रवाहित किया तो उस धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे प्रतिरोध कहते हैं, जिसे R से दर्शाते हैं। ठीक है, और इसी R का यदि व्युत्क्रम कर दें प्यारे बच्चों तो आपका निकल कर आ जाता है विद्युत चालकत्व। क्या, विद्युत चालकत्व। अब यदि मैं कह दूं मात्रक बताओ, तो मात्रक क्या हो जाएगा, देखिएगा R का होता है ओम, ये ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स, क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। इसका दूसरा मात्रक है मोह, क्या, अन्य मात्रक, अन्य मात्रक मोह। ठीक है, व साइमन, सीमेंस कहीं कहीं लिखने को है ना, देखने को मिल जाता है, तो साइमन, मोह या साइमन, ये आप लोग मात्रक याद कर लो। ठीक, अब यदि मैं कह दूं कि चूंकि प्यारे बच्चों, चूंकि V बराबर IR होता है, ठीक है, तो यदि मैं कह दूं R बराबर होता है आपका, R बराबर होता है V/I, क्या, V/I। अब इसकी वैल्यू यहां पे यदि मैं पुट करूं तो G बराबर कितना निकल कर आएगा, देखिएगा 1/V/I, तो I ऊपर चला जाएगा बटा V। यानी आपका किसी भी पदार्थ का विद्युत चालकत्व तो उसमें प्रवाहित धारा और उनके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। ये आप लोग लिख सकते हो। अर्थात किसी पदार्थ का विद्युत चालकत्व, किसी पदार्थ का विद्युत चालकत्व पदार्थ पर बहने वाली धारा व पदार्थ के सिरों के बीच या चालक के सिरों के बीच
पदार्थ का दूसरा नाम चालक लिख सकते हो कि सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुपात के बराबर। सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर, सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। ओके, बराबर होता है। ये लो भाई साहब, सिंपल है। ये आपका निकल कर आ गया विद्युत चालकत्व। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। बिल्कुल सिंपल है, विद्युत चालकत्व इतना ही पढ़ना है, इससे कुछ और एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। थोड़ा सा बीमीय सूत्र की बात है तो बीमीय सूत्र मैं निकाल दूंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करो। इधर मैं निकाल देता हूं बीमीय सूत्र, साइड में लिख लेना कहीं। बीमीय सूत्र कैसे निकलेगा देखिएगा, चूंकि G बराबर कितना होता है 1/R, तो G का बीमीय सूत्र निकालना है। G का बीमीय सूत्र, तो R का बीमीय सूत्र रख दो, कितना होता है ml स्क्वायर T⁻³ 1⁻²। ये जब ऊपर जाएगा तो m के पावर -1 l के पावर -2 T⁻³ 1/2। ये आपका बीमीय सूत्र निकल कर आ गया। सिंपल है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम विद्युत चालकत्व कहलाता है, इससे कुछ एक्स्ट्रा करना भी नहीं है। m के पावर -1 l के पावर -2 और T⁻³ और a⁻2। ये लो भाई साहब, ये आपका आ गया विद्युत चालकत्व। समझ में आया? विद्युत चालकत्व कुछ भी नहीं है भाई, प्रतिरोध का व्युत्क्रम विद्युत चालकत्व, सिंपल है। अब बात कर लेते हैं प्रतिरोधकता की। स्क्रीनशॉट ले लो। 1 मिनट इतना बहुत ज्यादा है, 10 सेकंड का समय दे रहा हूं आपको, 10 से 20 सेकंड। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे, आगे हेडिंग लगाएंगे आप लोग प्रतिरोधकता। ये आपका कंप्लीट हो चुका है। विद्युत चालकत्व की परिभाषा भी आप लिख लिए होंगे, उम्मीद है कि आप लोग इतना कर सकते हैं। ठीक है, चलो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। ओके, चलो सर आगे देखते हैं प्रतिरोधकता। नोट्स बनाते चलें, और जिनको यदि नोट्स है ना बनाने में दिक्कत हो रही है थोड़ा सा, तो ज़्यादा चार्ज नहीं है, 100 रुपये में आपको एक सब्जेक्ट का प्रॉपर नोट्स दिया जाता है। कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है, आप देख ही पा रहे होंगे। आप नोट्स ले सकते हैं और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। यार एक साल में 100 रुपये में एक सब्जेक्ट का, यदि आप एक बुक भी परचेस करते हो तो 500 रुपये में आती है, और यहाँ पर प्रॉपर नोट्स निचोड़ बना के दिया जाता है 100 रुपये में। समझ रहे हो? मतलब कलेक्ट करके, नोट्स बनाना इतना आसान भी नहीं होता है, कलेक्ट करके नोट्स तैयार करता हूँ, और ये भी नहीं कि दूसरे का 2 कॉपी करता हूँ, खुद का नोट्स आपको देता हूँ। ठीक, तो आप लोग अब हेडिंग लगाएंगे क्या? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता एक प्रकार से चालक का प्रतिरोध ही है, लेकिन चालक का एक निश्चित कंडीशन है कि चालक की एकांक लंबाई और एकांक परिच्छेद के क्षेत्रफल में जो प्रतिरोध होता है उसे उसका प्रतिरोधकता कहते हैं। आगे हम इसका परिभाषा निकालेंगे, लेकिन प्रतिरोधकता का तात्पर्य एक प्रतिरोध से ही है, बस इसे रो से दर्शाते हैं ऐसा। ठीक है, ऐसा दर्शाते हैं। तो प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसकी परिभाषा समझने के लिए पहले हम प्रतिरोध को ही समझेंगे। तो प्रतिरोध आपको पता है कि प्रतिरोध क्या है? विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे हम कहते हैं प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है? प्रतिरोध जो है पदार्थ की लंबाई पर निर्भर करता है। आपको बताया गया है कि यदि लंबाई बढ़ा दी जाए, जितनी ज्यादा लंबी तार आप करोगे प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। यदि क्षेत्रफल की बात करें, यदि क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो प्रतिरोध कम होगा। यानी लंबाई बढ़ाते जाओगे प्रतिरोध अधिक होता जाएगा, यदि लंबाई के समानुपाती है प्रतिरोध, और यदि क्षेत्रफल बढ़ा दोगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, मतलब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। तो जो प्रतिरोध होता है ना, वो चालक की या पदार्थ की लंबाई पर भी निर्भर करता है, उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। जिससे हमारा ये चालक है इसकी लंबाई पर भी निर्भर करेगा प्रतिरोध, इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है, कितना मोटा है, इस पर भी डिपेंड करेगा, इसके ताप पर भी डिपेंड करेगा, और इस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, मैंने एक चीज कहा कि भाई लंबाई बढ़ा दो तो प्रतिरोध ऑलरेडी उसका बढ़ जाता है, यानी लंबाई के सीधा प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है। लेकिन वहीं पे जब क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध कम होता है, यानी क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब यहां पर थोड़ा सा लिखो कि किसी भी चालक, ठीक, चलो किसी भी चालक या पदार्थ का प्रतिरोध
किसी भी चालक का प्रतिरोध, थोड़ा सा मारकर देखता हूं अच्छे से चले। किसी भी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई, चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद, अनुप्रस्थ, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल, चालक या पदार्थ की प्रकृति, चालक पदार्थ की प्रकृति व ताप पर निर्भर करती है। ताप पर निर्भर करती है। इन पदार्थों, मतलब जो प्रतिरोधकता है, यानी प्रतिरोध है, प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता, पहले ही बता रहा हूं। तो यदि किसी भी चालक का प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध जो मार्ग में रुकावट डालता है, वो लंबाई पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, उसके ताप पर निर्भर करता है। ठीक है। यदि चालक की लंबाई स्मॉल l अनुप्रस्थ परिच्छेद, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल A व प्रतिरोध R हो, तो देखना जरा, जो प्रतिरोध है, मैंने कहा था ना कि प्रतिरोध है वो सीधा लंबाई के समानुपाती है, यानी जितना लंबा चालक तार ले लोगे प्रतिरोध उसका उतना ही अधिक हो जाएगा। वह R इनवर्स प्रोपोर्शनल है भैया किसके, क्षेत्रफल के। दोनों को मिलाकर लिखने पर, दोनों को मिलाकर लिखने पर लिखो जरा, तो R हो जाएगा, L है तो ऊपर कर दो और A को नीचे कर दो। जब समानुपाती हटता है तो एक नियतांक लग जाता है, तो रो आपका नियतांक है L/A। जहां रो आनुपातिक नियतांक है, अनुपातिक नियतांक है, जिससे अनुपातिक नियतांक है, दिख रहा है भाई साहब, ठीक है, जिसे चालक का प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? जहां रो एक आनुपातिक नियतांक है, फिर से समझो मैं क्या कह रहा हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें आप लोग। जैसे जैसे हम लंबाई बढ़ाते जाते हैं प्रतिरोध बढ़ता जाता है, मतलब सीधा प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है R L के। ठीक है। दूसरा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध कम होता है। ये हमने कब बताया था, ओम के नियम से प्रतिरोध हमने पढ़ाया था, तब आपको बताया था। अब जो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उपरोक्त दोनों को जब हमने मिलाकर लिखा तो R इक्वल निकल कर आ गया रो L/A, जहां रो क्या है, एक नियतांक है जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है। अब मैं यदि आपसे कह दूं कि यहां से रो का मान निकालो, रो का मान, तो रो बराबर कितना हो जाएगा, A नीचे है तो इधर जाकर के गुणा में हो जाएगा RA, और L ऊपर है जाकर के नीचे हो जाएगा। अब देखो, यदि L बराबर 1 मीटर, ठीक है, वह क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर, या सेंटीमीटर लोगे तो सेंटीमीटर में, तब एक एक मान रख दो, तब जो आपका रो का मान है, तब जो आपका रो का मान है वो R के बराबर है। यानी इकाई लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल का जो प्रतिरोध है वही उसका प्रतिरोधकता कहलाता है। इकाई लंबाई, कोई चालक है जिसकी इकाई लंबाई है और क्षेत्रफल कितना है, 1 वर्ग मीटर, मतलब इकाई क्षेत्रफल भी है, तब उसका जो प्रतिरोध होगा वही उसका प्रतिरोधकता कहलाता है। इसको आप लोग थोड़ा सा छाप लो, हम परिभाषा लिख देंगे, बिल्कुल आप चिंता ना करो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई साहब। मैंने कहा किसी पदार्थ की एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले जो चालक के प्रतिरोध को हम क्या कह सकते हैं, प्रतिरोधकता बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? वैसे यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर से आप समझो कि यदि किसी चालक की लंबाई 1 मीटर और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना हो, 1 है ना, वर्ग मीटर हो, तब उस चालक का प्रतिरोध उसका क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता कहलाता है। लिख लिए आप लोग?
ठीक है, तो आगे लिखो किसी पदार्थ के एकांक लंबाई और क्लियर कर दूं, थोड़ा सा क्लियर कर दूं, यहां पर लिखना जरूरी है इसलिए क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, इधर भी क्लियर कर देता हूं, आप लोग लिख लिए होंगे। थोड़ा सा समझो मैं कहना क्या चाहता हूं। इस फार्मूले से मैं क्या कहना चाहता हूं कि भाई इसके नीचे लिखना है कि जैसे किसी पदार्थ के एकांक लंबाई और एकांक यानी इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले क्षेत्रफल का जो प्रतिरोध होता है उसका प्रतिरोधकता कहलाता है। ठीक है, किसी चालक के इकाई लंबाई या एकांक लंबाई, तो यहां पर लिखो अर्थात किसी चालक के एकांक लंबाई व एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद किसी चालक के एकांक लंबाई व एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल में, ठीक है, किसी चालक के एकांक लंबाई व एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल में उत्पन्न चालक का प्रतिरोधकता कहलाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, अपने भाषा में मैंने लिख दिया, अपने भाषा में। ठीक है, मैंने अपने भाषा में लिखा भाई साहब कि इकाई मतलब 1 मीटर लंबा हो, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में कर लेना। अच्छा, यदि लंबाई 1 मीटर है, चौड़ाई भी 1 मीटर है, ऊंचाई भी 1 मीटर है, यानी आपका लंबाई भी 1, चौड़ाई भी 1, ऊंचाई भी 1, जब आयतन निकालोगे तो 1 गुणे 1 गुणे 1 मतलब 1 घन मीटर आ जाएगा। यानी किसी चालक के 1 घन मीटर में जो प्रतिरोध है वो उसका प्रतिरोधकता कहलाएगा। यानी किसी चालक के 1 घन सेंटीमीटर आयतन में प्रतिरोध जो होगा वो उसका प्रतिरोधकता कहलाएगा। बस ऐसे भी परिभाषा केमिस्ट्री में ऐसे मिलता है, किसी चालक के 1 घन सेंटीमीटर में उत्पन्न प्रतिरोध प्रतिरोधकता कहलाता है। सिंपल है। अभी मैंने कहा किसी चालक के इकाई लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ मतलब एकांक लंबाई एवं एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक, एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्र वाले चालक में जो प्रतिरोध होगा वो उसका प्रतिरोधकता कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि किसी चालक का प्रतिरोधकता, थोड़ा लिख लो, किसी चालक का किसी चालक का प्रतिरोधकता उसके 1 घन सेंटीमीटर या 1 घन मीटर, मीटर लोगे तो मीटर, सेंटीमीटर लोगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं यहां पर मीटर लेकर चल रहा हूं तो 1 घन मीटर आयतन में किसी चालक का प्रतिरोधकता उसके 1 घन सेंटीमीटर आयतन में प्रतिरोध के बराबर होता है। बराबर होता है। ठीक है, ये लो, ये आपका मेन परिभाषा है, प्रतिरोधकता का परिभाषा है। मतलब कोई चालक तार है जिसकी लंबाई इकाई है और उसका परिच्छेद का क्षेत्रफल भी कितना है, इकाई है। भैया क्षेत्रफल में क्या होता है जरा बताओ। क्षेत्रफल में 2 होते हैं, यानी 1 गुणे 1 लंबाई गुणे चौड़ाई, और आपका 1 लंबाई देके रखा है मतलब ऊंचाई इसको मानकर चलो 1। जब तीनों को गुणा करोगे तो 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर 1। यदि सेंटीमीटर मानोगे तो घन सेंटीमीटर, मीटर मानोगे तो घन मीटर। सिंपल है, आपके ऊपर है क्या मानकर चल रहे हो। इकाई घन यानी 1 घन में उपस्थित प्रतिरोध चालक का प्रतिरोधकता कहलाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने की दिक्कत नहीं है, आप लोगों को तो याद हो गया होगा, उम्मीद करता हूं भाई साहब, उम्मीद करता हूं कि आप लोग क्लियर कर लिए होंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके मात्रक की, क्योंकि मात्रक मेन है, मात्रक बहुत सिंपल है। मात्रक बात करेंगे, देखो जरा, रो इक्वल RA/L देके रखा है, चूंकि आपको पता है कि रो इक्वल कितना है RA/L। ठीक है, अब यदि आपसे कह दिया जाए इसका मात्रक निकालो बच्चा लोग, मात्रक बहुत सिंपल है। मात्रक R का ओम और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर और लंबाई का आपका मीटर। तो जरा 1 मीटर से मीटर काट दो
तो आपका आंसर आ गया ओम मीटर। कितना सिंपल है, सही बात है ना। देखो रो यानी प्रतिरोधकता का मात्रक आ चुका है ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक कितना आ गया, ओम मीटर। अब विमीय सूत्र की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे। आर का आपने पढ़ा ml² टी पावर -3 1 पावर -2, ठीक है भाई साहब। ए का यानी l², और भैया लंबाई का l, तो कितना निकल कर आ जाएगा, रो का विमीय सूत्र। रो का विमीय सूत्र कैसे निकलेगा, m है तो m रहने दो, l² और l कितना हो जाएगा, एक l से l कट गया तो l के पावर 3 हो गया, टी पावर -3 1 पावर -2। ये लो भाई साहब विमीय सूत्र आ गया। कितना अच्छा है रे बेटवा, समझ में आ रहा भाई साहब, कितना सिंपल है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, ठीक है, समझ में आ गया। ये रो का विमीय सूत्र, प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र निकल कर आ गया, प्रतिरोधकता का मात्रक भी आ गया ओम मीटर। कोई दिक्कत, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा फिर आपसे बनना चाहिए यार, बहुत सिंपल होता है, बस आप लोग करते नहीं हो मेहनत, ठीक है। अब आगे हेडिंग डालो, प्रतिरोधकता की निर्भरता, ठीक है, लास्ट पॉइंट है प्रतिरोधकता की निर्भरता किन किन पर निर्भर करता है। देखिए होगा जरा, थोड़ा सा देखिए होगा जरा भैया, आपने पढ़ा रो बराबर RA/L, अभी आपने पढ़ा, जी सर आपने पढ़ा। अब यदि मैं कह दूं कि चूंकि R बराबर कितना होता तो ml Ne² A τ, ये आपका प्रतिरोध का फार्मूला होता है। ये कहां से निकला सर, ओम के नियम, बेहतरीन इसको निकाल कर बताया था कि प्रतिरोध का मान कितना होता है, मैंने कंप्लीट कराया था, ठीक है। चलो अब इस R का यदि मान यहां पर रख दूं तो रो बराबर कितना हो जाएगा, R का मान रखूं ml/Ne² A τ इंटू भाई A तो है ही है, L तो है ही है। देखो जरा कितना बच रहा है, L से L कैंसिल तो M बचा ऊपर, नीचे N बचा, E² बचा, A से कैंसिल τ बचा। ओ माय गॉड, यानी रो बराबर इतना निकल कर आया। ये देखो जरा, अब इसमें किन किन पर निर्भर करेगा, तो एक आपका T है भाई, द्रव्यमान पर तो निर्भर करता नहीं, आवेश पर भी निर्भर करता नहीं है। तो यहाँ पर N है, N मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, और टाउ मतलब विश्रांति काल, यानी तापमान बढ़ाने से विश्रांति काल कम होता है, ठीक है। तापमान बढ़ाएंगे विश्रांति काल कम होगा, और नीचे का मान यदि घटा तो सिंपल है रो का मान बढ़ेगा। इतना याद रखना। कभी भी जब आप निर्भरता की बात करो, कहीं भी आप निर्भरता की बात करो, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी ऊपर का मान बढ़ेगा तो सामने वाले का मान बढ़ेगा, और नीचे का मान बढ़ा तो सामने वाला का घटेगा। ये ऊपर है तो सीधा सीधा बढ़ेगा, नीचे है विपरीत है, यदि बढ़ाओगे तो वैल्यू घटेगा। समझ में आया कुछ मैं क्या कहना चाहता हूं भाई। ऊपर का मान बढ़ेगा तो ये ऑलरेडी बढ़ेगा, यदि ऊपर का मान भैया नहीं बढ़ रहा है तो फिर ये भी नहीं बढ़ेगा, लेकिन नीचे अपोजिट है, अपोजिट, ठीक है। तो यहां से आप निर्भरता निकालोगे, कोई दिक्कत तो नहीं इधर मात्रा को कह रहा कि चलो, तो इससे आप निर्भरता निकाल सकते हो। दो चीज, एक पहला तो आपके भैया पदार्थ की प्रकृति पर है ना, पदार्थ की प्रकृति मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। पहला नंबर आप लिखो पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति, यानी जो आपका रो है वो आपके इलेक्ट्रॉन के विपरीत है ना। देखो मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा आपको लिखना है प्यारे बच्चों पदार्थ के ताप, पदार्थ के ताप पर, और ताप में जो आपका रो है वो आपके टाउ के एकदम विपरीत है। यदि टाउ का मान बढ़ा, टाउ का मान बढ़ा तो रो का मान कम होगा, यदि टाउ का मान कम हुआ तो रो का मान बढ़ेगा। सिंपल है, एक दूसरे के इनवर्स है। यहां भी इनवर्स है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा, ठीक है। और भैया प्रतिरोधकता यहां पर देखो N, N के अपोजिट है, मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो प्रतिरोधकता भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अपोजिट है भाई साहब, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा तो प्रतिरोध ज्यादा, सिंपल है, सिंपल कम, सॉरी मैं उल्टा कर दिया, इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। क्यों? क्योंकि उतनी ही तेजी से गति करेंगे, सिंपल है। तो यदि किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है तो उसकी प्रतिरोधकता का मान कम हो जाएगा। ये आप लोग लिख लेना,
पदार्थ की प्रकृति यानी जो आपका रो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है कि किसी भी चालक या किसी भी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है तब उसकी प्रतिरोधकता का मान कम होता है। ठीक है, सिंपल है, प्रतिरोधकता का मान कम होता है। इसी प्रकार से किसी पदार्थ के तापमान में यदि वृद्धि कर दी जाए, चालक के तापमान में यदि वृद्धि कर दी जाए तो विश्रांति काल का मान कम हो जाता है। ये टाउ का मान, तापमान बढ़ाते हैं तो श्रांति काल का मान कम होगा और रो का मान बढ़ जाता है। सिंपल है, दो ही चीज है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई साहब? ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कि एकांक आयतन, ये n क्या है? एकांक आयतन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो भाई साहब यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है तो प्रतिरोधकता कम होगा, यानी व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, किसी भी चालक का प्रतिरोधकता उसके एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां पर आपने क्या समझा? यदि किसी चालक का ताप बढ़ाया जाए तो विश्रांति काल कम हो जाता है। यदि किसी चालक का, यदि किसी पदार्थ का ताप बढ़ाया जाए, तापमान वृद्धि की जाए तो उसके विश्रांति काल में कमी आती है और प्रतिरोधकता बढ़ जाता है। ये कमी आएगी तो ये बढ़ेगा, यदि ये वृद्धि होगी तो ये घटेगा, एक दूसरे के इनवर्स है। ठीक है, तो प्रतिरोधकता हो गया आपका कंप्लीट प्यारे बच्चों। इसके बाद आता है आपका विद्युत चालकता। ठीक है, तो विद्युत चालकता और घनत्व में संबंध हम अगले लेक्चर में देखेंगे। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर। प्रतिरोध क्या है? किसी चालक का नॉर्मल प्रतिरोध है, मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोधकता क्या है? किसी चालक के एकांक लंबाई व एकांक अनुप्रस्थ परिक्षेत्र के क्षेत्रफल में उत्पन्न प्रतिरोध उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है। तो उम्मीद करता हूं यार इतना समझ गए होंगे। छोटे छोटे वीडियो बनाने का तात्पर्य कि आपको बोरिंग भी ना लगे और बेहतर रूप से आप तैयारी करते चलो। और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।